सब हमें घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? घर में कल जो बात हुई, कहीं उसके बारे में इन्हें पता तो नहीं चल गया? चलो। वरुण, एक काम करो बेटा, तुम दुकान खोलो, मैं जरा बैंक जाकर। ये काम जरूर उस कैलाश और हरीश नहीं किया। छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। अरे कूचा महाजनी में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। जरूर किसी के साथ चालबाजी की होगी। कर्ज लो तो लौटा भी देना चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है। वरुण, तुम्हारे पूछने से, पानी मारने से ये दाग तो मिट जाएगा बेटा, लेकिन जो अपमान का छाप हमारे पूर्वजों के माथे पर लगा है ना, ये दाग जो यहां लगी है ना, ये नहीं मिटेगा बेटा। ना कुंदन जी, जैसे मुझे पता चला मैं चला आया। अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरा दिल कहता है कि जल्द ही आपके जीवन का अंधेरा उजाले में बदल जाएगा, और वो करने वाला आपका कोई अपना ही है। आपका कोई अपना ही आपके लिए रोशनी की किरण बनकर चमकेगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसी की बात नहीं कर रहा। बस मेरे दिल ने मुझे कुछ कहा, मैंने आपको बता दिया। बाबा, चाबी। चिंता मत कीजिए। आओ 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 बेटा। हाय वरुण। हाय हाय। अब प्लीज बैठिए ना, बैठिए बैठो बेटा, बैठो। आपने इतना सुंदर ज्वेलरी का डिजाइन किया है ना कि मैं जहाँ भी जाती हूँ सब मुझसे पहले मेरे नेकलेस के बारे में पूछते हैं। अरे मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। और मेरी फ्रेंड्स भी आपसे ही ज्वेलरी डिजाइन करवाने आई हैं। अच्छा। आई नो कि अभी शादी और फेस्टिवल्स का सीजन है एंड आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, पर ये काम तो आपको करना ही करना है। जरूर हो जाएगा बेटा। क्या बनवाना है और कब चाहिए और क्या चाहिए बताओ। मुझे और मेरी फ्रेंड्स को अपनी फैमिली के लिए कुछ ज्वेलरीज डिजाइन करवानी है, और मेरे और भी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आ रहे हैं, उन्हें भी आपके हाथों की बनी ज्वेलरी चाहिए। हाँ हाँ, हो जाएगा बेटा। हो जाएगा। कुंदन जी। हाँ महाराज जी, आप संभाल लीजिए, मैं घर होके आता हूँ। जी 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 जी। मैं आपको नए नए डिजाइन दिखाता हूँ। ये कुछ ब्रांड न्यू डिजाइन आए हैं मार्केट में, अब देख लीजिए, आपको जो पसंद आता है मुझे बता दीजिएगा।
मुझे डिजाइन के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, पर हाँ डिलीवरी टाइम पे कर दीजिएगा। हाँ हाँ हो जाएगी बेटा, डिलीवरी टाइम से हो जाएगी। है चलो नमस्ते। चलो नमस्ते। Thank you. नमस्ते नमस्ते। जल्द ही आपके जीवन का अंधेरा उजाले में बदल जाएगा और वो करने वाला आपका कोई अपना ही है। महाराज जी जिस अंधकार को मिटाने की बात कर रहे थे, जिस उजाले की बात कर रहे थे, वो तो वरुण है। वरुण जी आओ बेटा, आओ बेटा, गले छूए हो। मैं बहुत खुश हूं बेटा। मैं जानता हूं तुम्हें पुरखों की कला विरासत में मिली, तभी तो एक ऑर्डर से इतने सारे ऑर्डर्स। मैं सच में बहुत खुश हूं, तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब कुछ। अच्छा मैं सारे ऑर्डर्स की लिस्ट बनाता हूं, है ना? बहुत सारे काम पड़े हैं, हमें तुरंत शुरू होना पड़ेगा। ये मेरी वजह से नहीं, गेंदा की वजह से हो रहा है पापा। हाँ वरुण। गेंदा गेंदा तुमने आज कमाल कर दिया। क्या क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने? वो जो नेकलेस तुमने डिजाइन किया था ना, उस लड़की को इतना पसंद आया कि अपने सारे दोस्तों के साथ यहाँ पहुंच गई दुकान पे और कहने लगी कि सारी ज्वेलरी हमारे यहाँ से बनाएगी। उसने ना सिर्फ एक लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया बल्कि सबका एडवांस भी दे गई है। सच वरुण? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अब हम कर्जा चुका पाएंगे ना? सारा कर्जा तो नहीं, लेकिन प्रेशर बहुत कम हो जाएगा और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। बस एक प्रॉब्लम अभी भी है। कैसी प्रॉब्लम? पापा को लगता है कि वो डिजाइन मैंने बनाया था, लेकिन सच क्या ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। इतना बड़ा ऑर्डर मैं तुम्हारे बिना कैसे कर पाऊंगा? आप फिक्र मत कीजिए, मैं तो हमेशा आपके साथ हूं। पर वरुण हम पापा जी से क्या कहेंगे? और घर वालों को पता चल गया तो? नहीं 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 नहीं, कहना ये बात घर पे किसी को पता नहीं चल सकती। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं समझ रही हूँ, पर आप बेफिक्र रहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह से हमारा परिवार इस मुसीबत से बाहर निकले, बस। एक और बात कहनी थी वरुण। क्या? वो I love you too. आओ 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 लक्ष्मी। ये लीजिए प्याज की गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, चख के बताइए कैसी बनी है। हो प्याज की कचौड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। बहुत स्वादिष्ट बनी है ना? मम्मी जी ने बनाई है। किसने बनाई है उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे पसंद है बस। वाह। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? फर्क तो पड़ना चाहिए ना। अब सोचिए, जब मम्मी जी को पता चलेगा कि उनके हाथों से बनाई हुई कचौड़ियाँ आपको इतनी पसंद आई, तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा, कितनी खुशी होगी। अर्थात जिसने काम किया हो नाम भी उसी का होना चाहिए, यानी क्रेडिट भी
उसे ही मिलना चाहिए, ताकि वो खुश हो, वो प्रोत्साहित हो और आगे चल के और अच्छा काम कर सके। यही ना? जी। तो तुम्हें तुम्हारे काम का क्रेडिट मिला? मुझे हाँ मिला ना। सोच लो। देखिए, जितना मिला मैं उसी से बहुत खुश हूँ। उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं लक्ष्मी, नहीं। तुम्हें जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। तो नेकलेस का डिजाइन तुम्हारा था, इस सबको पता चलना ही चाहिए। उसका क्रेडिट तुम्हें मिलना ही चाहिए। प्रोत्साहन और बढ़ावा समाज में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, अन्यथा वो नया काम कैसे कर पाएगा? उसके काम में गुणवत्ता कैसे होगी? प्रशंसा, प्रोत्साहन, बढ़ावा हर मनुष्य का अधिकार भी है और उसके लिए वो आवश्यक भी। लीजिए साहब, भर दिया मैंने भी कोषाध्यक्ष का फार्म। ये आपने बहुत अच्छा किया गोपाल जी, जो इस बार मार्केट के कोषाध्यक्ष का फॉर्म आपने भी भर डाला। जी वो तो है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इस बार कोषाध्यक्ष मैं ही बनूंगा। आप ही बनाएंगे गोपाल जी। और फिर इस कूचा महाजनी में आप दोनों भाइयों के अलावा इतनी इज्जत और इतनी शोहरत शायद ही किसी की होगी। फिर मार्केट के लोग भी आप दोनों भाइयों पे बहुत भरोसा करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जैन साहब। हाँ, भाई साहब भी क्या करते हैं, आप सब तो जानते ही। उनकी अपनी बहू ने समाज में उनका सर शर्म से झुका दिया। और जहां तक कर्ज का सवाल है, कोई खुशी से किसी का कर्जा नहीं रखता। भाई साहब के पास पैसे होते तो वो जरूर लौटा देते। अब भैया, ना तो मैंने आज तक किसी का कर्जा रखा है और ना ही मेरे बीवी बच्चों ने किसी का अपमान किया है। आपने गलत कहा गोपाल जी। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार। ये भाभी जी ने पूजा के लिए कुछ फूल मंगवाए थे, मैंने सोचा आपसे मिल रहा हूं तो आप ही को दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या क्या गलत बोल दिया मैंने? आपने वादा किया था गोपाल जी, यदि मेरे फूलों की दुकान चल पड़ी तो आप मेरी दुकान की बोर्ड स्वर्ण अक्षरों में बना कर देंगे। पर लगता है आप भूल गए। क्या ये गलत नहीं? मैं शर्त लगा सकता हूं कि इस बाजार में फूलों का व्यापार नहीं चले। अगर आप जीत गए तो मैं अपनी दुकान के सोने से आपकी दुकान के बोर्ड पर आपका नाम लिखवाऊंगा। वो दूसरी बात है। क्यों, आपने कोई और बात समझी थी क्या? बात तो बात होती है, पहली हो दूसरी हो। बात तो ये है कि आपने आपका वादा पूरा नहीं किया। आप सभी कहते हैं कि व्यापार जुबान पर ही चलता है ना? तो निभाइए अपना वादा। मेरा स्वर्ण अक्षर वाला बोर्ड तैयार रखिए, अन्यथा मैं आपको सदैव याद दिलाता रहूंगा।
यदि आप सबको बुरा न लगे तो मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। जरूर मुझे लगता है कि कोषाध्यक्ष के पद के लिए कुंदन जी सबसे उचित है। हाँ, वैसे सही कह रहे हैं कुंदन जी। हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन आप भी जरा समझिए, अग्रवाल साहब में अब वो पुरानी वाली बात नहीं रही है। मार्केट का बहुत उधार उन पर बकाया है, खुद पर भरोसा भी उठ गया है उनका। इस पद के लिए गोपाल जी सबसे बेहतरीन है। मामला बिल्कुल साफ सुथरा है। बहुत सही। बिल्कुल क्या है गुप्ता जी, अब व्यापार है तो उतार चढ़ाव, लेन देन ये तो होता ही रहेगा। अब कुंदन जी ने कर्ज लिया है तो उसे अवश्य उतारेंगे, पैसे लेके भाग थोड़ी न जाएंगे। उनकी दुकान यहाँ है, वो हम लोगों के बीच ही रहेंगे। आज नहीं तो कल वो सबके पैसे लौटा ही देंगे। आज तो उन्होंने दिया नहीं और कल कभी आता नहीं, तो कब देंगे? अगले जन्म में। तो बताइए ना महाराज जी, कब मिलेगा हमारा पैसा? अभी आप ही ने कहा कि कल कभी आता नहीं, पर आज अभी भी बाकी है। क्या खूब कही आपने। जैसे अग्रवाल जी वैसे ही चले चपाटे। आज ही दे देंगे। जी हाँ, आज ही दे देंगे। अरे गेंदा, क्या क्या कर रही हो? इतना जल्दी में क्यों हो तुम? वो मुझे ना कुछ काम। काम? कैसा काम गेंदा? कुछ नहीं, वो कुछ पर्सनल काम है तो। पर्सनल? अरे बड़ी बहन को तो बता ही सकती हो ना, मुझसे क्या छुपाना? मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बोलो ना। भाभी ऐसी कोई बात ही नहीं है, बस कुछ पर्सनल काम है, छोटी सी बात है। अच्छा हुआ भाभी ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, वरना क्या कहती। पर उनके आने से पहले जल्दी से सारा काम खत्म कर लेती। मैं ये काट देती हूँ। हाँ हाँ, ऐसा क्या पर्सनल काम है? चलो, है तो है। पर्सनल को जनरल बनाना निशा का काम है। देखते कब तक छुपाती है ये मुझसे। नमस्कार अग्रवाल साहब। महाराज जी ने सही कहा, आप लोगों का पैसा आज ही मिल जाएगा। क्या क्या लगा आप लोगों को जो कुंदन अग्रवाल है ये पैसे लौटा पाएगा? लौटा पाता तो बहुत पहले लौटा चुका होता है ना? ऐसे ही सोच रहे थे गुप्ता जी? कैसी बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब? आपके बारे में मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? हरीश जी, ये आपका चेक, ये कैलाश जी का चेक। बाकी के बचे हुए पैसे मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। क्या है ना हरीश भाई, इंसान की जिंदगी में अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, और ऐसे ही समय में उसे एहसास होता है कि उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो सही हैं या गलत। गुप्ता जी, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने आप को मजबूत साबित करना बहुत आसान है।
वक्त हर किसी का बदलता है, मेरा भी बदल गया, तभी तो मैंने पैसे लौटाए हैं। अगर मैं चाहता तो प्रधान की तरह पैसे लेकर भाग सकता था, लेकिन ना, मैंने ऐसा नहीं किया। दिल बहुत साफ है मेरा। मैंने और मेरे बेटे ने दिन रात मेहनत करके ये पैसा लौटाया है। सही कह रहे हैं आप अग्रवाल साहब। बुरे समय में सब्र और हिम्मत दोनों की जरूरत पड़ती है। आपने सब्र के साथ हिम्मत दिखाकर पूरे समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। मैं चाहता हूं कि आप मार्केट के कोषाध्यक्ष पद के लिए फॉर्म भरें।